अरे अनीता, मैंने सुना है कि आप एक नया टीवी खरीदने जा रही है। हो सके तो इसके लिए यूपीआई से ही पेमेंट करना। यूपीआई? ये क्या है? यूपीआई का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। यह डिजिटल पेमेंट करने के सबसे सामान्य तरीकों में से एक है। इसके जरिए आप अपने स्मार्टफोन से कुछ ही मिनटों में सीधे अपने बैंक खाते से विक्रेता के खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये भुगतान करने का एक सुरक्षित, तेज और आसान तरीका है। ये है तो दिलचस्प, लेकिन मुझे तो नकद भुगतान करने की आदत है। मैं यूपीआई की तरफ भला क्यों जाऊं? यूपीआई का इस्तेमाल करने के कई फायदे हैं। सबसे पहले, यह नकद रकम अपनी जेब में रखने की तुलना में अधिक सुविधाजनक है। जब आप खरीदारी कर रहे हो तो ये भी चिंता करने की जरूरत नहीं कि सामान खरीदने के लिए आपके पास पूरे पैसे हैं भी या नहीं। यूपीआई लेन देन निःशुल्क है। इसकी ये खासियत इसे अन्य डिजिटल पेमेंट प्रणालियों की तुलना में लागत प्रभावी बनाती है। आप डेबिट कार्ड या नकद रकम अपने साथ रखे बिना बिलों का भुगतान करने, किराने का सामान खरीदने या दोस्तों और परिवारों को पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपीआई लेन देन करने के कई तरीके हैं, जिसमें क्यूआर कोड स्कैनिंग, यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण शामिल है। ये काफी सुविधाजनक है और इसके जरिए आसानी से पेमेंट हो जाती है। साथ ही पेमेंट करने के लिए आपको भुगतानकर्ता के बारे में कोई विवरण देने की जरूरत नहीं है। आपको बस भुगतानकर्ता का वीपीए या बैंक खाता विवरण चाहिए। यूपीआई कई भाषाओं में उपलब्ध है, इससे इसकी पहुंच काफी लोगों तक हो जाती है। भीम के जरिए भी आप तुरंत पैसे भेज सकते हैं और अपने खाते में पैसे डलवा सकते हैं। अपने खाते का बैलेंस जाने और अपने बिलों का भुगतान भी करें। यह आपके मोबाइल नंबर को पेमेंट के पते के रूप में इस्तेमाल करता है। मतलब आपको अपने बैंक खाते का विवरण किसी के साथ साझा करने की जरूरत नहीं। आपको बस अपने मोबाइल नंबर से जुड़ा एक बैंक खाता चाहिए और आप डिजिटल पेमेंट करने के लिए भीम यूपीआई का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। आप यूपीआई के ऐप का इस्तेमाल पैसे भेजने और प्राप्त करने में भी कर सकते हैं। अपने खाते का बैलेंस चेक करें और बाद के लिए अपना भुगतान शेड्यूल कर सकते हैं। भीम की तरह भारत में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर कई अन्य भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और अमेज़न पे, जो यूजर्स के लिए यूपीआई तक पहुंच और इसके इस्तेमाल को आसान बना देता है। ये तो काफी आसान है। क्या आप इसे शुरू करने में मेरी मदद कर सकती हैं? जरूर। भीम ऐप के लिए पहला कदम इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना है। एक बार जब आप ऐप इंस्टॉल कर लें, तो उसके बाद इसे जारी रखने के लिए अपनी पसंद की भाषा चुन लें। इसके बाद उस सिम का चयन करें जिसमें आपका एक मोबाइल नंबर हो। यह मोबाइल नंबर आपके बैंक के सीबीएस कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ रजिस्टर होना चाहिए। यह आपके बैंक खाते को ऐप से लिंक करने में मदद करेगा। भीम ऐप में लॉगिन करने के लिए आपको 4 अंकों का एप्लीकेशन पासवर्ड सेट करना होगा। जब भी आप ऐप खोलेंगे तो इस पासवर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। पासवर्ड सेट करने के बाद आप ऐप में उपलब्ध बैंक अकाउंट विकल्प का इस्तेमाल करके अपने बैंक खातों को लिंक कर सकते हैं। आप कई बैंक खातों को ऐप से लिंक कर सकते हैं। एक बार जब आपके बैंक खाते लिंक हो जाए तो आपको अपना यूपीआई पिन सेट करना होगा। या आपके डेबिट कार्ड के अंतिम 6 अंक और आपके डेबिट कार्ड की एक्सपायरी डेट देकर किया जा सकता है। यूपीआई पिन सेट करने के बाद ऐप में प्रोफाइल विकल्प पर जा सकते हैं और वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी वीपीए सेट कर सकते हैं। आपके पास प्रति यूजर्स 2 वीपीए हो सकते हैं, जो या तो मोबाइल नंबर @UPI या नेम @UPI के फॉर्मेट में होंगे। आप किसी एक वीपीए को अपने प्राथमिक वीपीए के रूप में भी सेट कर सकते हैं, जिससे आपके लिए दूसरों के साथ साझा करना आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप यूपीआई पर अपना नाम अपने प्राथमिक यूपीए के रूप में सेट कर सकते हैं। भीम ऐप में एक क्यूआर कोड सुविधा भी है, जो आपको किसी भी समय पैसे भेजने और लेने के लिए स्कैन और भुगतान विकल्प की सुविधा देती है। भुगतान शुरू करने के लिए बस प्राप्तकर्ता का क्यूआर कोड स्कैन करें। लेकिन क्या ये सुरक्षित है? हाँ, यूपीआई पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके लिए सुरक्षा की कई परतों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आप लेन देन के समय धोखाधड़ी और अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित रह सके। वाह श्री, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे पास इतने सारे विकल्प मौजूद हैं और मैं सबसे जोखिम भरे विकल्प पर भरोसा करके बैठी हुई थी। मुझे भुगतान प्रणालियों के बारे में जानकारी देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं अनीता।